जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज का क्लास है हिंदी व्याकरण कारक चिन्ह। कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक चिन्ह क्या है, कारक चिन्ह क्या है, उनको उदाहरण के साथ सिर्फ एक लाइन में समझाने का प्रयास किया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। कारक चिन्ह। कारक कारक 8 प्रकार के होते हैं। उनकी विभक्तियों में उनके प्रकार लिखे हैं। इधर कारक लिखे हैं कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बाद कारक के चिन्ह कौन कौन से हैं। पहला कारक है कर्ता, उसका चिन्ह होता है ने। कर्ता की पहचान होती है ने से, और कर्म की पहचान होती है को से, और करण की पहचान होती है से तथा के द्वारा से, और करण होता है जुड़ने के लिए। फिर संप्रदान की पहचान होती है के लिए, अपादान की भी पहचान होती है से, लेकिन अपादान की पहचान होती है अलग होने के लिए, और करण की पहचान होती है जुड़ने के लिए। संबंध होता है काकी के नानी ने रारी रे, और अधिकरण होता है मैं तथा पर, और संबोधन हे तथा अरे। यह 8 प्रकार के हमारे कारक हैं। अच्छे से आप याद कीजिए जिससे क्लास में किसी भी प्रकार की आपको समझने में गलती ना हो। शुरुआत करते हैं हिंदी व्याकरण कारक। कारक कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो सीधा संबंध होता है उसको कारक कहते हैं। एग्जाम में परीक्षाओं में परिभाषा भी पूछता है, कहता है संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो सीधा संबंध होता है। 4 विकल्प दिए होते हैं, उसको क्या कहते हैं, एक को आपको लिखना पड़ेगा, उसको हम कारक कहते हैं। बस छोटी सी परिभाषा है। पहला कारक है आपका कर्ता कारक, इसका चिन्ह होता है ने। कर्ता कारक किसे कहते हैं? वाक्य में कार्य करने वाले को कर्ता कारक कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक वाक्य लिखा है श्याम पढ़ता है, श्याम पढ़ता। इस वाक्य में पढ़ना कार्य को करने वाला श्याम है। इस वाक्य में पढ़ना, ये जो पढ़ना कार्य को करने वाला कौन है? श्याम है। तो यहाँ पे श्याम क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया, क्योंकि जो कार्य करता है वही कर्ता कारक होता है। तो श्याम ने क्या करा है? पढ़ा है, तो जिसने पढ़ा है वही कर्ता कारक है। तो पढ़ने वाला कौन है? श्याम है। तो श्याम क्या हुआ? कर्ता कारक। फिर नीचे वाक्य दिया है गोपाल ने श्याम को पीटा। तो कार्य करने वाला कौन है? गोपाल है। गोपाल ने किसको पीटा? श्याम को। तो गोपाल क्या हो गया? कर्ता कारक। अंशु ने भोजन किया, भोजन करने वाला कौन है? अंशु है। जो कार्य करता है वही कर्ता कारक होता है। तो गोपाल ने पीटा और अंशु ने भोजन किया, दोनों ने कार्य किया, तो यह दोनों क्या हो गए हैं? कर्ता कारक हो गए हैं। अगर ट्रिक के तौर पे बात की जाए तो चिन्ह से पहले जो शब्द लिखा होता है वह कर्ता कारक होता है। जैसे ने से पहले गोपाल लिखा है और फिर ने से पहले अंशु लिखा है, और कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, उससे पहले जो लिखा होता है वह कर्ता कारक होता है। या आप जो वाक्य के आधार पर और नियम के आधार पर अगर समझते हैं तो कार्य करने वाला ही कर्ता कारक होता है। दूसरा कारक है आपका कर्म कारक, इसका चिन्ह होता है को। कर्म कारक किसको कहते हैं? क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह हमारा कर्म कारक होता है। मतलब क्रिया, जो क्रिया की गई है और उस क्रिया का फल जिस पर पड़ेगा वही हमारा कर्म कारक होगा। छोटी सी परिभाषा, हर कारक की परिभाषा को जरूर याद कर लीजिए जिससे आपकी गलती नहीं होगी। अब जैसे कर्म कारक की परिभाषा क्या है? क्रिया के कार्य का फल, मतलब जो क्रिया करते हैं और उसका फल जिस पर पड़ता है वह हमारा कर्म कारक होता है। वाक्य लिखा है मोहन ने सांप को मारा, तो मारना क्रिया है, मारने का फल किस पर पड़ा? सांप पर। तो सांप क्या हो गया यहाँ पर? हमारा कर्म कारक। सीमा ने तनिषा को पीटा, तो पीटने का फर्क किस पर पड़ा है? तनिषा पर। तनिषा क्या हो गई? कर्म कारक। वाक्य है विनय पुस्तक पढ़ रहा है। इस वाक्य में कारक चिन्ह नहीं है। विनय क्या है? कर्ता है। पढ़ना क्या है? क्रिया है, और रहा है सहायक क्रिया है। और पुस्तक क्या है? कर्म है। कर्म कारक में आपको कर्म की पहचान करनी पड़ती है। तो यहाँ पर परिभाषा क्या है? क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है। तो क्रिया किसके लिए की गई है? पुस्तक के लिए। क्रिया किसके लिए की गई है? पुस्तक के लिए। तो पुस्तक यहाँ पर क्या है? कर्म है। पुस्तक कर्म है। तो विनय पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें पुस्तक क्या है? कर्म कारक है। तीसरा कारक है कर्ण कारक, चिन्ह होता है इसका से। कर्ण कारक की
पहचान। कर्ता जिसकी सहायता से कोई कार्य पूर्ण करता है। एक लाइन में हर कारक की परिभाषा और सबसे सरलतम रूप कारक का। कर्ता जिसकी सहायता से कोई कार्य पूर्ण करता है। कर्ता जिसकी सहायता से कोई कार्य पूर्ण करता है वह हमारा कर्ण कारक होता है। नीचे वाक्य दिया है, राम ने रावण को बाण से मारा। तो राम यहाँ पर क्या है? करता है। और मारने का कार्य राम ने किसकी सहायता से पूर्ण किया है? बाण से। तो बाण हमारा यहाँ पे क्या हो गया? कर्ण कारक। लिखा हुआ है, कर्ता जिसकी सहायता से कोई कार्य पूर्ण करता है वह हमारा कर्ण कारक होता है। फिर दूसरा वाक्य है, स्नेहा लेखनी से लिखती है। स्नेहा लेखनी से लिखती है। फिर परिभाषा पढ़िए, कर्ता जिसकी सहायता से कोई कार्य पूर्ण करता है वह कर्ण कारक होता है। स्नेहा लिखती है। किससे लिखती है? अपना कार्य किसकी सहायता से पूर्ण कर रही है? लेखनी से। तो लेखनी यहाँ पे क्या हो गई है? कर्ण कारक। तो कर्ण कारक का चिन्ह होता है से, और पहचान के तौर पे उसकी परिभाषा याद कीजिए, कर्ता जिसकी सहायता से कोई कार्य पूर्ण करता है वह हमारा कर्ण कारक होता है। चौथा कारक है आपका संप्रदान कारक। इसका चिन्ह होता है के लिए। परिभाषा, कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है। कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है वह हमारा संप्रदान कारक होता है, या जिसे कुछ देता है वह हमारा संप्रदान कारक होता है। नीचे वाक्य लिखा है, गोपाल राम के लिए लड्डू लाता है। गोपाल लड्डू किसके लिए लाता है? यहाँ पे कर्ता कौन है? गोपाल है। और परिभाषा क्या है? कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है वह कौन सा कारक होता है? वह हमारा संप्रदान कारक होता है। तो गोपाल किसके लिए लड्डू लाया? राम के लिए। तो राम यहाँ पर क्या हो गया? संप्रदान कारक। स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो। तो सूर्य का नमस्कार किसके लिए करो? स्वास्थ्य के लिए। तो यहाँ पे स्वास्थ्य क्या हो गया? संप्रदान कारक। गुरु जी को फल दो, या जिसे कुछ देता है वह हमारा संप्रदान कारक होता है। तो संप्रदान कारक की पहचान, चिन्ह होता है इसका के लिए, और कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है वह संप्रदान कारक होता है। बाकी ट्रिक के तौर पर मैंने आपको समझाया है, कारक से पहले जो शब्द होता है वह हमारा वही कारक होता है। जैसे कि के लिए से पहले यहाँ पे राम है, के लिए से पहले स्वास्थ्य है, तो यह जो शब्द है वही, ये हमारे वही कारक हैं। पांचवा कारक है आपका अपादान कारक। चिन्ह होता है से, और ये होता है अलग होने के लिए। कर्ण कारक तीसरा है, उसका भी चिन्ह है से, लेकिन वह चिन्ह होता है से जुड़ने के लिए। और अपादान कारक का चिन्ह जो है से, वह होता है अलग होने के लिए। परिभाषा, एक वस्तु का दूसरे से अलग होना। नीचे वाक्य दिया है, यह बालक छत से गिरता है। बालक छत से गिरता है, तो बालक किससे अलग हुआ है? छत से। तो छत यहाँ पे क्या हो गई? अपादान कारक। वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो पत्ता किससे अलग हुआ है? वृक्ष से। पत्ता किससे अलग हुआ है? वृक्ष से। तो वृक्ष हमारा क्या है? अपादान कारक। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी, तो रेलगाड़ी किससे अलग हुई है? प्लेटफॉर्म से। प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म क्या हो गया? अपादान कारक। तो जो अलग होता है वह हमारा अपादान कारक होता है। और फिर ट्रिक के तौर पे मैं फिर पहचान बताता हूँ, से पहले जो शब्द है वह हमारा अपादान कारक। छठा कारक है आपका संबंध कारक। पहचान होती है काकी के रा री रे ना नी ने। संबंध कारक क्या होता है? जिसके द्वारा संज्ञा का संबंध या अधिकार स्थापित किया जाए। संबंध कारक क्या है? जिसके द्वारा संज्ञा का संबंध या अधिकार स्थापित किया जाए। जैसे वाक्य दिया है, यह गोपाल का मकान है, तो मकान पर किसका अधिकार तथा संबंध है? गोपाल का। तो गोपाल यहाँ पर क्या हो गया? संबंध कारक। यह राम का बेटा है, वह बेटा किसका है? राम का। तो संबंध किसके साथ है? राम के साथ। तो राम क्या हो गया यहाँ पर? संबंध कारक। तो संबंध कारक में अधिकार तथा संबंध को दर्शाया जाता है, और पहचान होती है इसकी काकी के रारी रे नानी ने। ट्रिक के तौर पर, का से पहले जो शब्द है, का चिन्ह से पहले जो शब्द है वह हमारा वही कारक होगा। तो का चिन्ह किसका है? संबंध कारक का है। तो का से पहले जो शब्द है वह गोपाल है और राम है। तो गोपाल और राम यहाँ पर क्या है? संबंध
कारक हैं। सातवां कारक है आपका अधिकरण कारक। चिन्ह होता है इसका मैं तथा पर। परिभाषा, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान हो। संज्ञा का रूप और उससे ये पता चले कि क्रिया का मुख्य आधार क्या है, वह हमारा अधिकरण कारक होता है। नीचे वाक्य दिया है, तोता आम की डाली पर बैठा है। तो क्रिया का मुख्य आधार क्या है, बैठने का डाली। तो डाली यहाँ पर क्या हो गया, अधिकरण कारक। भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। तो मंडराने की जो मुख्य क्रिया किसके लिए है, फूलों के लिए। तो फूल यहाँ पर क्या हो गया, अधिकरण कारक। ट्रिक के तौर पर जो शब्द कारक चिन्ह से पहले होता है वह वही कारक होता है। जैसे पर से पहले डाली और फूल है, तो डाली और फूल यहाँ पर क्या है, अधिकरण कारक। आठवां कारक है संबोधन कारक। चिन्ह होता है तथा अरे, जिसके और परिभाषा, जिसके द्वारा किसी को बुलाया या सचेत किया जाता है वह हमारा संबोधन कारक होता है। जैसे हे राम, हे राम मैंने बुलाया ना, हे राम उठो। अरे भैया किसी को बुला रहे हैं, क्यों रो रहे हो। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वह हमारे संबोधन कारक होते हैं। परिभाषा, जिसके द्वारा किसी को बुलाया या सचेत किया जाता है वह संबोधन कारक होता है। और चिन्ह होता है तथा हे तथा अरे कारक। 8 प्रकार के होते हैं, आपको सभी अच्छे से समझा दिया है। ना समझ में आया हो तो फिर से अच्छे से उसको दोबारा फिर से आप रिवीजन कीजिए और उसको समझिए। बिना समझे कभी भी कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है, ठीक है। धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम और आप हमसे जुड़े रहें, ठीक।